सा देवता है, कौन सा देवता है जो स्वतंत्र है? ये सारे देवता भगवान के परतंत्र है। इसमें से कोई भी देवता प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकता, आज तक आपको दर्शन नहीं दिया, तो बाबा आप क्यों करते हैं? कहते हैं इस प्रस्ताव के विभिन्न विभिन्न जन के प्रवेश करने पर निश्चित रूप से विघ्न होने की संभावना है। जब अलग अलग लोग अलग अलग बातें करेंगे तो चीजें गड़बड़ होगी। भगवान कृष्ण ने तभी इस बात का खंडन किया था। कहते मुंडे मुंडे मति भिन्नम, अलग अलग मति के मुंड सिर आएंगे, मुंडे मुंडे मति भिन्नम, अलग अलग मति। कोई कहेगा नहीं नहीं दिया ना नॉर्थ में लगना चाहिए, नहीं नहीं दीपावली 1 को होनी चाहिए, बोले नहीं 31 को, अरे नहीं ये मुंडे मुंडे मति भिन्नम, बहुत मुंडों की मति भिन्न हो जाती है। इसलिए एक मुंड की तरफ जाओ, ज्यादा की तरफ नहीं जाना चाहिए। लोग देखते रहते हैं प्रभु जी आप ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, वो, अरे क्यों भैया, एक बोल दिया ना तुमको, उसका पालन कर लो। मुंडे मुंडे मति भिन्नम, ये भगवान ने बोला था कि बाबा आप इस चीज को छोड़ दो, अलग अलग चीजों के चक्कर में मत पड़ो। अब ये जो बात हो रही थी ना, उन्होंने कहा अब इसमें देखिए कितनी बड़ी बात जीव गोस्वामी ने लिखी, बड़ी सुंदर बात। बोले इंद्र शूल उत्पन्न हो गया। शूल समझते हैं? तकलीफ, पेट में जब दर्द होता कहते हैं उदर शूल उत्पन्न हो गया। तो ऐसे इंद्र के कर्ण शूल हो गया, कान में तकलीफ हो गई। जब सुना ना कि भोग नहीं लगेगा और नीचे आज मेरी पूजा की निंदा की जा रही है, तो कर्ण शूल हो गया, उसको कान में तकलीफ हो गई, कान की तकलीफ हुई, बड़ा गहरा रोग लग गया। कहा अच्छा, गिरिराज महोत्सव को वाद्य ध्वनि जो थी वो इंद्र को कर्ण शूल के समान प्राप्त हुई और उनको बहुत गुस्सा आया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी के लिए वो जो भोग लगा था आज के दिन, वो सारा भोग गिरिराज गोवर्धन जी को लगाने के लिए सबको तैयार कर लिया। जितने बड़े बड़े कढ़ाइयों में मालपुए बने थे, शोरबा बना था, कचौड़ियां बनी थी, रसगुल्ले बने थे, सब किसको लगेगा? अब व्रजवासी नंद बाबा की बात तो न काट सके, वो बोले लगेगा तो, लेकिन लाला कह रहा है इंद्र आया नहीं तो कौन सा पर्वत निकल के बाहर आएगा? जब से हम पैदा हुए पर्वत वहीं का वहीं खड़ा, हमने तो किसी को देखा नहीं देखा। ठाकुर जी जान रहे हैं इस बात को, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को विस्तरित किया और शैलो अस्मि, मैं ही पर्वत हूं कहकर भगवान कृष्ण एक विशाल देवता के रूप में सामने प्रकट हुए हैं। बोलो गिरिराज भगवान की। सारे व्रजवासी से चिल्ला रहे थे अब खाएं कैसे? कृष्ण तो छोटे से लाल है, पेट थोड़ा है, मक्खन खाते हैं, ज्यादा खाने की भूख नहीं, कैसे खाएं? भगवान ने अपने उदर को विशाल किया। श्रीदामा आदि जो मित्र थे उन्होंने कहा गिरिराज देव हमारे नमस्कार करने योग्य है। श्रीदामा के मन में प्रेरणा लाए कि सब लोग गोवर्धनवासी जो हैं, गिरिराजवासी, व्रजवासी, सब गिरिराज जी को जोर जोर से प्रणाम करें। तो श्रीदामा कहता है गिरिराज देव हमारे नमस्कार करने योग्य हैं, सभी गिरिराज जी को प्रणाम करो। देखो देवता प्रकट हो गया है। भगवान ने करोड़ों हाथ उत्पन्न किए, गिरिराज जी ने करोड़ों आड़क, और कहते हैं आड़क 4 शेर का होता है। एक एक बार में सहस्त्र हाथों से ठाकुर जी ने सभी शोरबे और सभी रसगुल्ले गुलाब जामुन सब खाना प्रारंभ कर दिया और खाते जाते थे और जोर जोर से बोलते थे। जब सब कुछ खा लेते थे अन्य और, क्या कहते थे जोर से? अन्न और चाहिए, अन्न और। नीचे वाले परेशान हो गए, बोले अद्भुत लीला, इतना सारा इंद्र ने तो कभी आज तक अन्न और का एक एक्स्ट्रा नहीं मांगा, ये अन्न और कहता कितना बनाएंगे? बाबा बोले देखो पहली बार कोई देवता लाला के कहने से प्रकट हुआ है तो इसको सारा भोजन दे लिया, देखो संतुष्ट हुआ तभी तो और मांग रहा है, जाओ और बनाओ। सब पुनः अपने अपने घर गए। तो आज हो सकता है आपको भी श्री गौर प्रभु जी बोले, गिरिराज जी कह रहे अन्न और, तो वापिस जाइए, एक सकोरे से काम नहीं, घर जाकर पुनः बना के लाएंगे बना के। बोले प्रभु जी हम पहली बार ही लाए तो बड़ी बात है। बना करके लाए, घर से दोबारा भोग लगाया गया। ठाकुर जी ने फिर से अपने हजारों हाथों से फिर खा लिया। फिर क्या कहते हैं? अन्न। क्या कहते हैं? और अन्न चाहिए। एक गांव है उसका नाम है अन्य और गांव, उसका उस स्थान है जहां से आवाज आई थी अन्न और, अन्न और, अन्न और अन्न चाहिए। बलराम जी भी नहीं समझ रहे लीला को, कह रहे पता नहीं क्या हो गया, ये लाला इतना विशाल होकर खा रहा है, अन्न और कर रहा है, ये तो थोड़े से मक्खन चोरी से संतुष्ट हो जाता था, क्या हो गया ऐसा?
बोले लगता है ये संतुष्ट नहीं होगा। कैसे संतुष्ट होगा? बोले एक तुलसी का पत्र रख दो तो संतुष्ट हो जाएगा। तुलसी का एक पत्र रखा तो बड़ी जोर की डकार मारी और कहते हैं संतुष्ट हो, संतुष्ट हो, संतुष्ट। मैं संतुष्ट हो गया, अब ठीक है। सब लोग बोले वाह हो गिरिराज बाबा की। सब बड़े प्रसन्न हो गए। गोवर्धन जी की परिक्रमा कृष्ण ने कहा कि जब भी किसी देवता को अपने हृदय का आधार बिंदु बनाना हो, केंद्र बिंदु, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो परिक्रमा करने के लिए सिद्धांत दिया अच्छे अच्छे वस्त्र परिधान पहनो, है ना। पैंट शर्ट निक्कर में नहीं होगी परिक्रमा, किसमें होगी? व्रज वेश में होगी परिक्रमा। तो अभी यहां पर हम लोग बैरिकेटिंग लगा देते हैं, उसमें कुछ ही लोग अंदर जाते हैं, बाकी लोग बाहर रहते हैं। नियम लगाना चाहिए धोती कुर्ता पहनने वाला अंदर जा सकता है, क्योंकि नियम शास्त्र में ऐसा है। उसमें बोला गया अच्छे अलंकार से सुसज्जित होकर के एकदम नहा धोकर स्नान तिलक आदि लगा करके तब गिरिराज जी की परिक्रमा होनी चाहिए, और कीर्तन के साथ में। श्री कृष्ण बहुत देर तक पूजन करवाते रहे। क्यों पूजन करवाया? ये अन्य और क्यों किया? क्या भगवान को बहुत भूख लगी थी? क्या भूख के कारण ये लीला करी? क्यों करी? प्रेम वर्धन, प्रेम का वर्धन कराने के लिए, प्रेम अधिक धियम कहते हैं शास्त्र, प्रेम का वर्धन कराने के लिए, ताकि जब भगवान के लिए आप बनाओगे, भगवान को भोग लगाओगे, इसी क्रिया से आपके अंदर क्या वर्धन होगा? प्रेम का वर्धन। तो गोवर्धन जो है केवल उसका अर्थ ही है आपके हृदय में प्रेम का वर्धन करना, प्रेम का वर्धन, भक्ति का वर्धन करना। इस प्रकार से यह वंदन नामक भक्ति होती है भगवान की। जीव गोस्वामी कहते हैं श्री गोवर्धन की पूजा, इसको वंदन नामक भक्ति, वंदन है ना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति है। इसमें गिरिराज गोवर्धन जी में कौन कौन सी भक्ति होती है? जब आप उनके बारे में श्रवण करते हैं तो श्रवण भक्ति होती है। जब आप उनके बारे में कीर्तन करते हैं, बोलेंगे गिरिराज गोवर्धन जी की जय, तो कौन सी हो गई? कीर्तन भक्ति हो गई। जब आप आज पूरा दिन कथाओं का स्मरण करेंगे तो स्मरण भक्ति हो गई। जब आप गिरिराज जी की तलेटी की परिक्रमा करेंगे तो क्या हो गई? पाद सेवनम हो गया। ये चलना हमारे पाद सेवन नहीं है, ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगता है जब लोग उनकी परिक्रमा करते हैं, उसे पाद सेवन भक्ति कहा गया। जब आप उनकी आरती उतारेंगे तो अर्चन भक्ति होगी। जब आप उनकी स्तुति गान करेंगे, भोग लगाएंगे तो वंदन भक्ति होगी। जब आप गिरिराज जी को अलग अलग प्रकार के भोग लगाएंगे तो दास्यम भक्ति होगी। गिरिराज जी में नाचेंगे जोर जोर से तो साख्यम भक्ति होगी। और जब दंडवत प्रणाम करेंगे तो आत्मनिवेदनम भक्ति होगी। तो नवदा भक्ति करने के लिए द्वादश रस केवल और केवल गिरिराज सेवा में हो सकते हैं और नहीं होते। जब चैतन्य महाप्रभु विरजमंडल में आए, प्रथम बार गिरिराज जी को गले लगाकर अश्रुपूरित नेत्रों से रोए। आज भी आप जाएं अगर जटीपुरा, जहां पर माधवेंद्रपुरी की समाधि है, वह जटीपुरा नहीं है, वह यतिपुरा है। यति मतलब वो सन्यासी माधवेंद्रपुरी जिन्होंने उस रज में बैठकर भजन किया। यतिराज माधवेंद्रपुरी के कारण उस स्थान का नाम पड़ा यतिपुरा। बाद में लोग कहने लग गए जटीपुरा। अरिष्टासुर को मारा तो उस स्थान का नाम था अरिष्ट ग्राम, बाद में पड़ा रीट ग्राम। आजकल कहते हैं रीट ग्राम भी हट गए, कहते रीट कहते हैं। कहां को जाना है? रीट को जाना है। तो रीट कौन सी जगह है? राधा कुंड, श्याम कुंड, ये रीट गांव है। रीट, जटीपुरा, अन्य और ये सब लीला से जुड़े हुए स्थान है। एक भी स्थान ऐसा नहीं है लीला से जुड़ा ना। और आप सुनेंगे बड़ी अद्भुत बात है, भगवान ने केवल भोजन नहीं खाए, जितने सरोवरों में जल थे ना, मानसी, गंगा, कुसुम सरोवर, सारा जल भी पी गए थे गिरिराज जी। खाते खाते नहीं है, पीते भी हैं। तो पानी भी लगाना चाहिए मटको भर के ठाकुर जी को, पानी भी पिया उन्होंने खूब सारा। और वंदन भक्ति हो गई, भोग लगाया सबने। गायों को आगे करके शीघ्रता से परिक्रमा करनी चाहिए। और परिक्रमा करने के लिए सभी लोगों को नियम दिया, कैसे परिक्रमा होगी उसका नियम है। कहते हैं धेनुगण आगे होनी चाहिए, गायों को आगे रखना चाहिए। सबसे आगे कौन होनी चाहिए? गाय। फिर होने चाहिए ब्राह्मण गण, फिर होने चाहिए श्री कृष्ण और बलदेव, फिर होने चाहिए मित्र मंडल उन कृष्ण का, फिर होने चाहिए स्वामी जन, फिर सेवक जन, फिर गुरुजन, फिर नवीन नवीन युवतियां, और फिर हजारों दासियां। उसके पीछे बड़ई, उसके पीछे जुलाहा, फिर नाई, उसके पीछे धोबी, उसके पीछे चमार, उसके पीछे चमार यानी कि जो चर्म जाति का काम करते हैं, मृदंग आदि बनाते हैं, फिर मुख्य मुख्य कारीगर समूह। इस प्रकार जन समूह में
परिक्रमा करने के लिए आदेश दिया। तो ऐसा नहीं था कि किसी को छोड़ दिया केवल ब्राह्मण ब्राह्मण कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले गौ, इसीलिए आज के दिन गौ पूजन भी होता है, क्योंकि गिरिराज जी का कारण ही गौ माता है। अगर गौ पूजन ना हो तो कैसा गिरिराज, गौ वर्धन, गायों का वर्धन करता है। तो गौ पूजन सबसे पहले धेनु गौ, उसके पीछे फिर ब्राह्मण, फिर इस प्रकार से कृष्ण भगवान भी अपने को ब्राह्मण और गाय के पीछे रख रहे। क्यों रख रहे? श्लोक तो ठीक है, नमो ब्राह्मण देवाय गो, रख क्यों रहे हैं? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्ण गो, क्यों रख रहे हैं? क्योंकि गाय और ब्राह्मण को निष्कपट माना गया। कैसा माना गया? ब्राह्मण होके भी कपटता भरी हुई है तो किस बात का ब्राह्मण है? कपटता है अगर ब्राह्मण होके भी। संतोष परमम सुखम, ब्राह्मण का कर्तव्य संतुष्ट रहना, कपटता क्यों रखनी, दोगला जीवन क्यों जीना? तो व्यक्ति को असली ब्राह्मण होना चाहिए। भगवत गीता में जैसे क्षमा दमा तपः शौचम शांतिर अर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, है ना, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के कर्म जो है वो गुण ऐसे अर्जित करने चाहिए, तब ब्राह्मण होता है। जाति से ब्राह्मण होकर के, ऐसा नहीं कि जाति ब्राह्मण की निंदा हो, जाति से ब्राह्मण होकर गुण अर्जित कर ले तो बहुत अच्छा। क्षत्रिय अगर जाति में उत्पन्न होकर के क्षत्रिय गुण अर्जित कर ले बहुत अच्छा, लेकिन वो गुण अर्जित ना करे तो ना वो क्षत्रिय है, ना वो ब्राह्मण है, ना वो वैश्य है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.